485 नंबर क्वेश्चन है, जब सिरके के घोल की एक बूंद लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या होगा। तो इसमें जो होगा वो पत्र का रंग लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। नल का पानी क्या होता है? नल का जो पानी होता है वो होता है उसके पानी के स्रोत पर निर्भर करता है। 487 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है। जो क्वेश्चन इस प्रकार है, यह एक औषधीय पौधा है, माने निम्न में से कौन एक औषधीय पौधा है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार पुदीना तुलसी दोनों ही औषधीय पौधा के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। कौन सा फूल हम खाते हैं? तो इसमें से फूल जो होता है हम केला का भी खाते हैं और कचनार का भी खाते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। पत्तियां भोजन निर्मित करती है। पत्तियां जो है भोजन जो निर्मित करती है वो जल और क्लोरोफिल साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, यानी इसका सही विकल्प एक से अधिक होगा। भट्टा एवं भट्टा एक भट्टी है जिसका उपयोग जो किया जाता है किसमें किया जाता है। इसका सही उत्तर जो होगा, भट्टा भट्टी का उपयोग जो किया जाता है वो मिट्टी बर्तन को सुखाने में किया जाता है। 491 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। मिट्टी के जो बर्तन हैं वो पॉटर द्वारा बनाए जाते हैं। 492 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शतरंज के खिलाड़ी का नाम बताइए। इनमें से जो शतरंज के खिलाड़ी हैं वो विश्वनाथ आनंद हैं, जो बहुत ही बेहतरीन शतरंज के खिलाड़ी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंडोर गेम नहीं है। इंडोर गेम वैसे गेमों को कहा जाता है जो अंदर खेला जाता है और ग्राउंड और जो मन पूरा स्पेस होता है उसे आउटडोर गेम कहा जाता है। जैसे 493 का सही विकल्प जो होगा, निम्न में से कोई नहीं। कैरम भी घर में बैठकर, लूडो भी घर में बैठकर खेल सकते, शतरंज भी घर में, इन उपरोक्त में से कोई इसका विकल्प नहीं है। निम्न में पत्र कौन लाता है। पत्र जो लाता है वो डाकिया का काम है, पत्र लाना। 495 नंबर क्वेश्चन है, हम अपना पत्र कहाँ पोस्ट करते हैं। हम जो है अपना पत्र डाक ऑफिस में पोस्ट करते हैं। पिन क्या है। पिन एक डाक सूचकांक है, यानी डाक सूचकांक संख्या को पिन कहा जाता है, यानी वो एरिया किस क्षेत्र में पड़ता है। बिना पिन नंबर का कोई एरिया लोकेटेड नहीं हो सकता है। कहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। इसका सही उत्तर जो होगा एक से अधिक, क्योंकि श्रीनगर और मनाली में काफ़ी बारिश और बर्फबारी होती है, इसीलिए यहाँ के जो घर होते हैं पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। इसका सही विकल्प डी है। भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। डल झील कहाँ स्थित है। डल झील जो है वो श्रीनगर में अवस्थित है। सेंस जो नेत्रहीनों की सबसे ज़्यादा मदद करता है उसका जो यूज़ है वो महसूस करना और गंध, यानी ये उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन सा एक कुचालक है। तो लकड़ी एक कुचालक है। समुद्र से भूमि की ओर हवा को क्या कहा जाता है। समुद्र से भूमि की ओर हवा को हम समुद्री समीर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग अधिक ऊष्मा सोखता है। सबसे ज़्यादा
ऊष्मा सोखने वाला जो कलर होता है वो कलर है काला, यानी काला यदि हम पहनते हैं तो हमें काफ़ी गर्म का अनुभव होता है। तापमान का एसआई इकाई क्या है? तापमान का एसआई इकाई केल्विन है। इसे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। थर्मामीटर के बल्ब में क्या भरा होता है? थर्मामीटर के बल्ब में पारा भरा होता है। 506 नंबर क्वेश्चन है कि सर्दियों की सुबह लकड़ी की टाइल्स की तुलना में संगमरमर की टाइल्स ठंडी महसूस होगी, क्योंकि संगमरमर की टाइल्स किस प्रकार से व्यवहार करता है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका जो सही उत्तर होगा ए सही उत्तर है, क्योंकि लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा की सुचालक है, यानी लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा की सुचालक है। सही उत्तर ए होगा। एक भिखारी ने सर्द रात में अपने आप को अखबार के कुछ परतों से लपेट लिया। क्यों उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली? क्यों इससे उसे स्वयं को गर्म रखने की सहायता मिली? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अखबार की परतों के बीच फंसी हवा गर्मी का जो कुचालक होता है। 508 नंबर क्वेश्चन है, सोनू और रिया ने अपने शरीर का तापमान मापा। तो सोनू ने 98.6 फ़ारेनहाइट और रिया ने 37 डिग्री सी दर्ज किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो सत्य कथन होगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोनों के शरीर का तापमान सामान्य हो गए, क्योंकि 37 डिग्री सी और 98.6 फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होता है। रेशा क्या है? इसका सही उत्तर जो होगा रेशा एक रेशा जंतुओं से भी प्राप्त किया जाता है, पौधे से भी प्राप्त किया जाता है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम जो होता है वो दिए गए ऑप्शन में से कोई इसका उपयुक्त में से कोई नहीं है। 511 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊन देने वाला प्राणी है? ऊन जो देने वाला प्राणी है वो भेड़ भी है और अंगोरा बकरी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। 512 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऊन देने वाला प्राणी नहीं है, यानी यहाँ नहीं पूछा है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखिए भेड़ भी देता है, याक भी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही विकल्प है। याक की ऊन कहाँ आम है? तो याक की जो ऊन है वो तिब्बत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 514 नंबर कि पश्मीना शॉल बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन से ऊन देने वाला जानवर उपयुक्त है? यानी जो पश्मीना शॉल बनाया जाता है वो बकरी के ऊन से बनाए जाते हैं। भेड़ क्या है? भेड़ जो है दिए गए ऑप्शन के अनुसार एक शाकाहारी प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भेड़ को निम्नलिखित में कौन सी नस्ल होजरी के लिए उपयुक्त है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पटनबाड़ी सही विकल्प है। स्वेटर के लिए निम्नलिखित में से किन रेशों से ऊन बनाई जाती है? स्वेटर के लिए लंबे फाइबर के रेशे से ऊन बनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है? तो इसमें से ऊनी शाल बनाने के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है।
519 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का एक प्रकार नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में मोथ जो रेशम है वो एक रेशम का प्रकार नहीं है। रेशम के कीड़ों की सुड़ियाँ का क्या होती है? माने रेशम के कीड़ों की जो सुड़ियाँ होती है वो क्या होती है? तो दिए गए ऑप्शन में कोई भी विकल्प इस पर नहीं बैठता है। रेशमी धागा किससे प्राप्त किया जाता है? रेशमी जो धागा है वो कोकून के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट निम्न में से किससे बने रेशों का स्राव करता है? तो रेशम कीट निम्न में से प्रोटीन के बने रेशे का स्राव करता है। अमीबा के झूठे पैर का उपयोग किसमें किया जाता है? अमीबा के झूठे पैर का जो उपयोग किया जाता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका भोजन ग्रहण करने की गति के लिए होता है। दिए गए भोजन के अनुसार गति करने के लिए होता है। इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का जटिल घटक कौन है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार भोजन का जो जटिल घटक होगा वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ना दिए गए ऑप्शन में से कोई सही विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने का क्या तरीका है? तो मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है वो भोजन को चूसती है यानी चूसना उसका कार्य है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर अपने शिकार को निगल जाता है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो होता है जो सांप है वो अपने शिकार को निगल जाता है। जैसे मेढक को भी सांप निगल कर ही खाता है। लार में मौजूद एंजाइम किसमें पदार्थों को बदलता है? लार में मौजूद जो एंजाइम होता है वो पदार्थों को स्टार्च को सरल शर्करा में बदलता है। हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? दिए गए ऑप्शन के अनुसार हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं। पाचन से संबंधित अंग को संबंधित ग्रंथियों एक साथ किसका निर्माण करती है? पाचन से संबंधित अंग और संबंधित ग्रंथियों का एक साथ जो निर्माण होता है वो दिए गए ऑप्शन के अनुसार पाचन तंत्र सही विकल्प है। पहले सेट में दांत निम्न में से किसके बीच गिरते हैं? माने जो दांत गिरने का जो उम्र होता है वो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका 20 सही यानी 6 से 8 वर्ष की आयु में दांत गिरते हैं। शैशवावस्था के दौरान विकसित होने वाले पहले सेट के दांत को क्या कहते हैं? यानी जो शैशवावस्था के दौरान विकसित होने वाले पहले सेट के दांत को दूध के दांत के नाम से जाना जाता है। 533 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांतों का स्थान ले लेता है क्या कहलाते हैं? जो दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांत के स्थान ले लेते हैं उसे हम स्थायी दांत कहते हैं। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शरीर में भोजन करने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत जो होते हैं दिए गए ऑप्शन के अनुसार कोई विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुंह की ग्रंथियां जो लार का स्राव करती है वे कहाँ से स्रावित होती है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो मुंह की ग्रंथियां जो लार स्राव करती है वो लार ग्रंथियों से स्रावित होती है। कौन सी ग्रंथि पीत रस को एकत्रित करती है? पीत रस को एकत्रित करने वाला जो ग्रंथि है वो पित्ताशय है। अगला क्वेश्चन है, पीत किसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पीत जो है वो
वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय समय पर मल द्वार से मल को निकालना क्या कहलाता है? मल का निकालना, दिए गए ऑप्शन में से कोई विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सेलुलोज किसका एक प्रकार है? सेलुलोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। मनुष्य की आंत की उंगलियों के आकार की वृद्धि किसमें मदद करती हैं? यानी मनुष्य की आंत की उंगलियों के आकार की वृद्धि किसमें मदद करती है? तो इसका सही उत्तर जो होगा पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में। अगला क्वेश्चन है, कवक क्या है? कवक क्या है? कवक एक मृत जीवी है। 543 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य को क्या कहते हैं? मनुष्य जो होता है वो क्या कहलाता है? मनुष्य जो होता है वो विषमपोषी कहलाता है, क्योंकि वह दूसरे के भोजन पर आश्रित होता है। मानव को भोजन किससे मिलता है? मानव को जो भोजन मिलता है पौधे से मिलता है, जो यानी दोनों उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? परजीवी जो है अपना भोजन दिए गए ऑप्शन के अनुसार डी विकल्प इसका सही होगा, क्योंकि परजीवी जो होता है वो जंतु और कीटों दोनों से अपना भोजन प्राप्त करता है। पौधे किस भाग को खाद्य कारखाना कहते हैं? पौधे के किस भाग को खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो पौधे के पत्तियों को खाद्य कारखाना कहा जाता है। पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक को क्या कहते हैं? पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक जो होते हैं क्लोरोफिल, दिए गए ऑप्शन यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका विकल्प होगा। निम्नलिखित में कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो कीटभक्षी पौधा है वो एक फीचर प्लांट एक कीटभक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो पोषक तत्व वो विटामिन है, वसा है, प्रोटीन, ये सब पोषक तत्व है। उपयुक्त में से एक से अधिक है, माने उपयुक्त में से एक से अधिक जो होगा वो पोषक तत्व होगा। अगला क्वेश्चन है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? वे जीव जो अपना स्वयं भोजन तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। सभी सजीवों के लिए क्या आवश्यकता होती है? सभी सजीवों के लिए प्रोटीन, वसा, भोजन इत्यादि उपयुक्त होता है, यानी एक से अधिक सही विकल्प है। किसकी उपस्थिति में बिना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकती है? यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जो उपयोगी जो एलिमेंट है, पदार्थ है, वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। अगला 453 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल कौन से है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त जो कच्चा माल है वो CO2 और पानी है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। अगला 556 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वपोषी है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार शैवाल एक स्वपोषी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, सही है। अधिकांश जंतु स्वपोषी है, गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ये भी गलत है क्योंकि आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है, ये भी सही, यानी 1 और 4 सही हो। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार 1 और 4 ये विकल्प सही है।
558 नंबर क्वेश्चन है कि पीचर प्लांट कीटों को क्यों पकड़ लेता है। जो पीचर प्लांट होता है वो कीटों को इसलिए पकड़ लेता है क्योंकि मिट्टी में उगता है जिससे नाइट्रोजन की कमी होती है। यह ऐसे मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए पीचर प्लांट कीटों को पकड़ लेता है। ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड क्या है। ईस्ट मशरूम और बेल्ड मोल्ड जो है वो एक प्रकार का मृतोपजीवी है। अगला क्वेश्चन है, एक आवर्धक लेंस के माध्यम से एक पत्ती की निचली सतह के नीचे देखे गए कई छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। उन छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। 561 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो जीव अच्छे मित्र हो और एक साथ रहते हो और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हो तो जीवों के ऐसे सहचर्य को क्या कहा जाता है। तो जीवों के ऐसे सहचर्य को सहजीविता कहा जाता है। सहजीविता, इसका 20 सही उत्तर है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत देने वाले न्यूटन हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है। जो वैज्ञानिक विधि का जो चरण है दिए गए ऑप्शन के अनुसार जिज्ञासा नहीं है। कौन भारतीय वैज्ञानिक है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसमें कोई भारतीय वैज्ञानिक नहीं है। ओजोन परत के छिद्र का क्या कारण है। ओजोन परत के छिद्र का जो मुख्य कारण है वो है वायु प्रदूषण। वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है। वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उसमें वस्तुओं की उपस्थिति रहने हेतु वस्तुओं एवं पदार्थ के गुणों को आसानी से समझने हेतु वस्तुओं के अंतर करने तथा स्पष्ट बोध गम्यता के लिए, यानी वर्गीकरण के लिए दोनों ऑप्शन सही, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव को गर्म करने पर वह किसमें बदल जाता है। किसी द्रव को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाता है। जिस तरह पानी को गर्म करते हैं तो गैस या भाप बनकर उड़ जाता है। गैसों को किसी बर्तन में रखने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। गैसों को किसी बर्तन में रखने पर उस पर जो प्रभाव पड़ता है दिए गए विकल्प के अनुसार 20 सही उत्तर है। उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा। पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन सी है। पदार्थ के निर्माण की जो इकाई है वो परमाणु है। इसका सही उत्तर ए है। 570 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो शुद्ध पदार्थ है वो जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वायु क्या है। वायु जो है एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि बालू और लोहे की छीलन को पृथक किस प्रकार किया जाता है। बालू और लोहे के छीलन को हम चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग करते हैं, यानी चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है। भौतिक जो परिवर्तन होता है उसमें पदार्थों के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है और दिए गए ऑप्शन के अनुसार बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो प्रत्यावर्तिक परिवर्तन है वो मोम का पिघलना है, यानी मोम को फिर पिघलाकर मोम बना सकते हैं, जमा कर भी मोम पिघला फिर पिघलने के बाद उसे जमाएंगे तो मोम बन जाएगा, इसीलिए इसे प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है। यह ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ज्वालामुखी का जो फूटना होता है वो दिए गए ऑप्शन में से कोई इसका सही विकल्प नहीं है। किससे ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार भेड़ से भी ऊन प्राप्त होते हैं, ऊँट से भी होता है, या यानी उपयुक्त में से कोई नहीं सही विकल्प है।
अगला क्वेश्चन है कि क्या कृत्रिम रेशा है? क्या कृत्रिम रेशा है? तो नायलॉन जो है वो एक कृत्रिम रेशा है। निम्न में कौन कपास द्वारा निर्मित सामग्री नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो कागज़ जो है वो कपास द्वारा निर्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकल धागे से जो वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया कहलाती है उसे हम कहते हैं बंधाई। यानी बंधाई जो होता है वो एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? तो दिए गए क्वेश्चन 580 नंबर में है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो सही उत्तर इसका जो होगा नील हरित शैवाल इसका सही उत्तर है। निम्न में किसमें मेरुदंड पाई जाती है? तो ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार मछली में मेरुदंड पाई जाती है। अब 582 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपुष्पी पौधा है? तो फर्न जो है एक अपुष्पी पौधा है। मूल रोम किसमें पाया जाता है? मूल रोम जो होता है वो जड़ में पाया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो होता है सदैव सीधा होता है। अगला है, कहाँ से लुई ब्रेल का संबंध है? जो लुई ब्रेल वैज्ञानिक थे वो फ्रांस के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ जड़ें किस पौधे में पाई जाती है? स्तंभ जो जड़ें हैं वो बरगद के पौधों में पाई जाती है। देखिए बरगद के पौधे में स्तंभ लटका हुआ रहता है जो नीचे ज़मीन तक छूता रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में नागफनी का पौधा होते हैं? जो नागफनी का जो पौधा होता है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा कौन सा है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार जलीय वातावरण में पाए जाने वाला जो पौधा है वो सिंघाड़ा है। सिंघाड़ा जो होता है वो जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का जो पाचन होता है, भोजन का जो पाचन होता है वो आहार नाल में होता है। दिए गए ऑप्शन में ए सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो मानव के मस्तिष्क में जो भाग होते हैं ये 3 भाग होते हैं। दिए गए ऑप्शन के अनुसार बी सही विकल्प है। 591 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन श्रवणेंद्रिय है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार श्रवणेंद्रिय जो है वो ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं है, क्योंकि कान से सुनते हैं ना। कान इसमें ऑप्शन में ही नहीं, ये कान आंसर आएगा इसका, कान। निम्न में कौन द्विलिंगी जंतु है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है द्विलिंगी जंतु केंचुआ है, यानी केंचुआ सही उत्तर है। ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है? ज्वार भाटा का आना दिए गए ऑप्शन के अनुसार यह एक आवृत्ति परिवर्तन है, यानी निरंतर 12 घंटे के अंतराल पर ज्वार भाटा आया करता है। अगला क्वेश्चन है, आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? आलू का सड़ना जो है एक अवांछनीय परिवर्तन है। अवांछनीय परिवर्तन है, सही विकल्प ए होगा। दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध से दही का बनना एक दिए गए ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन एक मंद परिवर्तन है, धीरे धीरे बनता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का कौन उदाहरण है? उत्क्रमणीय परिवर्तन का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो है पानी का बर्फ बनना, फिर बर्फ से पानी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है?
वर्षा का होना जो है एक अवांछनीय एवं वांछनीय दोनों है, न वांछनीय भी है और अवांछनीय, यानी दोनों सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन वांछनीय परिवर्तन है। तो वांछनीय परिवर्तन जो है फल का पकना एक वांछनीय परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है अवांछनीय परिवर्तन कौन सा है। अवांछनीय जो परिवर्तन है दिए गए विकल्प के अनुसार दूध का फटना एक अवांछनीय परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि श्रेया की माँ उसे आलू खरीद कर लाने को कहती है। आलू के मापन की इकाई क्या होगी, यानी कोई आलू किस अनुसार हम लोग खरीदते हैं। तो आलू को किलोग्राम, ग्राम में तौला जाता है, न कि लीटर, मीटर इत्यादि में। तो इसमें से 600 का भी विकल्प सही है। थैंक यू।